हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार तानसेन गाने के लिए आए। तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभन दास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभन दास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभन दास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभन दास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभन दास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा, कुंभन दास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभन दास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभन दास जी गाएंगे। तो कुंभन दास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभन दास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोला आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभन दास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हो। इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया। अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुंभन दास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुंभन दास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान हैं तो वस्त्रों का पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं। सही लाला 1 साल के भय, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। ठाकुर जी 1 साल के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे? बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहे? मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख। जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे।
वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह, हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे, लाला नेक हमें दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगावे। अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया, और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया, ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है। जैसे ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर है लगे, फिर चिल्ला में मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोड़ते अपने पाम से गैया को ऐसे हिलामे कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई, और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पर जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला, अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतना नभाऊं तो को इतना धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरा इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना आ रहा। बोले क्या करेगो? बोले एक बार अपने हृदय पे लगा। वो दूर रही हो मत, गोबर लग रहा तुम्हें।
ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख नहीं मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपना अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी देवे यशोदा मैया को। द्यमष्टि, इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं, रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया मैया। बोले का भयो, देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, और वो 10 दिन पहले जन्म हुआ के मुंह ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग यज्ञ जम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे ऐसो करे ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझसे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देख बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं अब लाला तो छोटो सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता
यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतारी, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। आपको अपना लिया ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नलकुंवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। कई लोगों को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं तो वो ऐसा कहते हैं हमको पहाड़ में ले जाओ, भले ही वहां खाने को भी नहीं मिले तो भी रह लेंगे, पहाड़ देखते देखते रह लेंगे। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को कि वहां यदि प्रतिकूलता भी होती है तो भी ठाकुर जी को सुख लगता है, इतना प्रिय है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है श्री वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों भाया ठाकुर जी को? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। हमारी श्री राधा रस सुधा निधि में महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक एक कण अपने हाथ से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। वृंदावन का वृक्ष हो, वृंदावन के पक्षी हो, वृंदावन के घाट हो, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी हो, सब किशोरी जी के। इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और वृंदावन रस चर्चा तो अलग से हम करते हैं, कभी कभी 3 दिन की 4 दिन की, उसमें हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास सबके भाव कहते हैं कैसा है वृंदावन। वर्णन का विषय नहीं है वृंदावन, अनुभव का विषय है। देखने का विषय नहीं है, वर्णन का विषय नहीं है, भ्रमण का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। वो तो अनुभव से ही जाना जा सकता है वृंदावन को। ठाकुर जी वृंदावन आए। वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि एक सर्प के रूप में आया था। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी वन भोज के लिए गए थे। सर्प इतना बड़ा मुख खोल करके बैठा था कि ऐसा लगा मानो जैसे कोई गुफा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी के सखा। सबने कही लाला बहुत जोर की गुफा है, आज तो जई में चलेंगे भीतर। ठाकुर जी बोले गुफा नहीं लग रही हमको, तो कुछ और लग रहा है। जैसे ही ग्वाल बाल भीतर गए, अरे लाला ये तो बड़ी गुदगुदी गुफा है, उसकी जीभ थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और अपने उदर से विष निकाल करके उनको मारने लगा सबको। सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी तुरंत उसके कंठ में गए, अपने शरीर को इतना विशाल किया, बीच में से उसका विध्वंस कर दिया और सब ग्वाल बालों की रक्षा हुई। पर सब मूर्छित हो गए थे। अपनी दिव्य दृष्टि से ठाकुर जी ने सबको जीवित कर दिया। परंतु ये बात कि लाला ने आज एक सांप मारो, ये बात सब ब्रजवासियों ने 1 साल बाद बताई अपने घर में। मतलब आज की घटी घटना 1 साल बाद बता रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ग्वाल बालों का हरण कर ले गए थे। बड़ी अच्छी कथा है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु,
तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहितो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भोग बालके। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। कभी नहीं मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग भिन्न भिन्न अचार रखते हैं। एक में आम का अचार, इसमें नींबू का अचार, यहाँ टेटी का अचार, मिर्च का अचार, और अपने बीच के हस्तकमल के भाग में ठाकुर जी चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी का कवल लेते हैं। एक बार पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर पाते हैं, फिर कोई सखा से कहते हैं, अरे तू कौन सी सब्जी बना के लाया? बोले बैगन की है, मुझको खवा। उसके हाथ से खाते हैं, फिर अपनी रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं। तू कौन सी सब्जी लेके आया हो? कौन सी कढ़ी लेके आया? तू पवा। कभी कभी सेवा में बहुत व्यवस्थित थाली नहीं लगानी होती। कभी कभी ऐसा भाव रखो आज ठाकुर जी वन भोज करेंगे, तो वन भोज में कैसे? एक बड़ा रोटला, उसी के बीच में चटनी, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, रोटी के ऊपर ही। कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज के भाव से ऐसे भोग लगाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से। प्रसिद्ध कथा है कि मधुमंगल छुप करके कड़ी पी गया था। बासी कड़ी थी, खट्टी कड़ी थी, लेकिन सब ग्वालन ने ठाकुर जी से जाके कही, लाला बड़ो चतुर है मधुमंगल। बोले क्यों? कड़ी बना के लायो, कोई और खा नहीं ले, हमारे चुपचाप खा रहा हूं एकांत में बैठ के। ठाकुर जी बोले दारी के बताऊं अभी। दौड़ के गए, अरे मधुमंगल। मधुमंगल मुंह से लगाए पूरा घड़ा पी रहा था कड़ी का, और जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं बच नहीं जाए, ठाकुर जी पाएंगे तो खट्टा कड़ी है उनको लगेगा। लेकिन लाला माने ना है, जबरदस्ती मांग ले, या हमारे जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए, मधुमंगल क्या कर रहा है? मधुमंगल ने जैसे ही मुख से हटाई, कछु ना लाला। अच्छा हम ते कड़ी छुपा के खा रहे है ना? लाला बात वो ना है, 3 दिन आते घर में कछु बनो ना है, एक एक कड़ी पा रहे हैं सबरे घर के। अब तू तो राजा को लाला, तेरे घर तो रोज नए नए पकवान बने, हम तो लाला गरीब हैं। 3 दिन पहले की कड़ी धरी, बासी है गई, दुर्गंध आ रही वहां में ते, खट्टी है गई। तू खावेगो तो तू को कर्कश लगेगी, या हमारे एकांत में खा रो। और तू माने ना है, सामने बैठतो तो जरूर खातो, या हमारे एकांत में खा रो। ठाकुर जी बोले बिना चाखे कैसे जानू कि खट्टी है? तेरे कहवे ते थोड़ी मानूंगा मैं तो चाखूंगा। मधुमंगल बोलो अब तो लाला मैं सबरी पा गयो, या मैं तो बच्ची ना है। ठाकुर जी बोले हिलियो मत इतकुआ। और ठाकुर जी ने उस ऐसे थोड़ी पकड़ी और अपने समीप लेकर के बोले, तेरी नाक पे, होठ के ऊपर और यहाँ पे थोड़े थोड़े कड़ी के कण लगे, मैं इनको चाट लूं? ना ना लाला नहीं। इतने तो ठाकुर जी ने पकड़ के जीभ निकाल के चाट गए। नाक पे, होठ के ऊपर, गाल पे जो जो कड़ी के थोड़े भाव मिले, ठाकुर जी चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। लाला तू इतनो प्रेम मत करे कर हमते, हम ब्रजवासी, हमें तो गोबर की सुगंधी आती रहे, हम कछु भी पहन लें, कछु भी खा लें, ना उठवे को ढंग ना बैठवे को ढंग, हम तो ऐसे बावड़े से। और तू इतनो प्रेम देवे हमें, हमें ऐसा लगे हम जन कौन है? ठाकुर जी बोले ये भेद बता के तुम को अलग काहे को कह रहे हो? अरे मैं हूं ब्रजवासी हूं, मैं हूं तेरे जैसा हूं। और भैया कड़ी ने खट्टी तो हती, लेकिन तेरे मुख लग जावे तो मीठी सी लग रही मोहे, तो बहुत अच्छी। मधुमंगल ने ठाकुर जी को हृदय से लगा ली। बोले लाला तू बहुत प्रेमी है। अब यहां ये लीला चल रही है, लेकिन आकाश से समस्त लीला देख रहे देवता कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं। ये परमात्मा है, ये सच में भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा कहकर के जिनको निवेदन किया जाता है, ये वही है। खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन कहकर के जिनको पूरे विश्व में देखने की भाव कही जाती है, ये वही है। जिनके सामने बैठने से पहले अपरस की भावना रखनी पड़ती है, और अपरस में आया हुआ व्यक्ति भी इनको स्पर्श करने से पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई आभ्यंतर सूचि कहकर के स्पर्श करता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, तब इनके स्पर्श के अधिकार मिलता है। और ये ब्रजवासियों के मुख से मुख लगा के उनकी कड़ी चाट रहे हैं, ये परमात्मा है।
ये प्रसंग जब मैं सोचता हूं ना तो मेरे मन में आती है, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं घूमेगी। कई बार लोग बोल देते ना, ठाकुर जी ने रास किया, ये रास कोई भगवान करते हैं? ठाकुर जी ने चोरी करी, चोरी कोई परमात्मा करता है? आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी बोलते हैं गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को यूं करते हैं। अरे वो परमात्मा उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसके सामने ऐसा करते हैं लोग वृंदावन जाने वाले। आपकी गलती नहीं है, हमारा निर्माण करने वाले ब्रह्मा की भी मति घूमी थी, तो हमारी घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की लीला में संशय उत्पन्न होना ही सामान्य बात है, ब्रह्मा को भी हुआ। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि चित्त में है तो संशय नहीं होगा, स्वीकार होगा। भक्ति का केवल आवरण है, ज्ञान का केवल आवरण है तो संशय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि पूर्ण रूप से चित्त में विद्यमान होगी तो संशय नहीं, स्वीकार होगा। जो कर दें ठाकुर जी। हमारे हितरवंश जी का सबसे पहला पद श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वो कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। एक बार एक गायक आया श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए, तो गायक के मुंह में पान लगा था, तो पान लगा करके गा रहा था, तानसेनी था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, ए तानसेन, तुम झूठे मुंह से गा रहे हो, मेरी तो आदत है, मैं पान खा के गाता हूं। ये ठाकुर जी की सभा है, ये तुम्हारे राजाओं की सभा नहीं, पान खा के गा रहे हो, जाओ थूक के आओ उसको। तानसेन बाहर गया, कुल्ला करके आया, पवित्र होके आया, पेटी लेकर के जैसे ही गाने लगा तो सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे। ठाकुर जी सुन लगे। गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, भीतर गए, जय जय, इतना आलस आ रहा है कि सो रहे हो? बोले, मो या की गायकी बिल्कुल बढ़िया लगी, थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहा हो, अब जन कहा गा रहा है, मैं तो समझ ही ना आ रहा। गोसाई जी बोले, थोड़ी देर पहले पान खा के गा रहा था। बोले, याते कहो फिरते पान खा के आएगो, और ये जब तक बिना पान खाए रहे मेरे सामने नहीं आवे, पान खा के गावे को। गोसाई जी बोले, जय हो, सबरे नियम सबरी शुद्धता हमारे काजे, अपने काजे सबरे नियम तोड़ देते हो। जब अपनी इच्छा पे आते हो तो फिर कुछ विचार नहीं करते। वैदिक क्रिया हो, शास्त्रीय बातें हो, सब हमारे लिए। ठाकुर जी के तो जो रुचिकर लग जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की भावना है। पहले तो भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का यही सबसे पहला लक्षण है, स्वीकार। और जहां स्वीकारीकरण नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अपने प्रियतम की हर स्थिति स्वीकार है, उसका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना, वही तो प्रेम होता है जहां सब स्वीकार है। जहां कहीं भी ठाकुर जी की एक लीला या एक स्थिति या एक बात पर आपके चित्त में अस्वीकारीकरण आता है और तर्क आता है, वहां प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। प्रेम लक्षणा वृंदावन वाली भक्ति वो तो वहीं आती है जहां सब स्वीकार है। जो कर दें ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है। अब बात तो हमारे अंदर बहुत आती है, हम ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं, आज वैसे भी बहुत विलंब हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने कहा कि ये परमात्मा नहीं है, ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। 1 साल तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन के घूमते रहे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल बालों के बिना श्री कृष्ण रो रहे होंगे, मैं देखूं। जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब पृथ्वी पर भी थे। मन में विचार करने लगे, ये तो अपराध हो गया, ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करूं, ग्वाल बालों के सहित क्षमा मांगूंगा तो ही क्षमा प्रार्थी हो सकता हूं। ग्वाल बालों को लेने ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, द्वारपाल बोले, कहां जा रहे हो? बोले, अरे हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, भीतर जा रहे हैं। बोले, ब्रह्मा जी तो भीतर पहले से ही बैठे हैं, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी बोले, मेरा रिप्लेसमेंट हो गया इतनी देर में। बोले, तुम बहलू पिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। भीतर जाकर के देखा तो ब्रह्मा की पदवी पर साक्षात नारायण बैठे थे और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठे थे। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, बोले, नाथ मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले, ज्ञान के मार्ग में अपराध होता है, वैराग्य के मार्ग में अपराध होता है, विरक्ति के मार्ग में अपराध होता है, प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। या तो प्रेम होता है या कुछ भी नहीं होता। तुम प्रेमी नहीं हो ब्रह्मा, इसलिए तुमको संशय लग रहा था मेरी लीला में, ये ब्रजवासी बहुत प्रेमी है।
ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और उस स्तुति से खूब रिझाने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी नहीं माने, ब्रह्मा जी से नहीं रीझे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही थी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये। एक दिन रोन लगे। मैया बोली, काई को रोवे लाला? मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया से बहुत जिद करने लगे गैया चराने की। तो नंद बाबा ने कहा, लाला तू एक काम कर, गैया मत चरा, तू बछड़ा बछिया चरावे जा। और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार बछड़ा बछिया चरावे गए वन में। बहुत सुंदर लीला है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, मैया खोल दे केवड़िया, लाला आयो गाय चराए। ठाकुर जी गैया चराने गए। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आसम। बहुत सुंदर वर्णन ठाकुर जी की रूप माधुरी का किया है। गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल। आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं। और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई, और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं, तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो। सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का गौधूली बेला में। भगवान गैया चराने लगे। ठाकुर जी के मन में आया, कालिया नाग आ गया है, इसका वध करना है। लेकिन दाऊ दादा संग में हैं, तो दाऊ दादा को तो भेज दिया धेनुकासुर के वध के लिए, और ठाकुर जी ने पूरी योजना बना करके कालिया नाग को वहां यमुना जी से निवृत्त किया। ब्रज की गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम मानती हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वेणु गीत के माध्यम से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आज ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए तो महाराज 56